औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना बता रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। इससे पहले आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस भेजी हैं। देखिए, जो सारा कमाल होता है ना सॉफ्टवेयर में, सारा कमाल होता है इस चीज़ का। ये मैं रेड कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ये सारा यानी कि हेड ऑफ अकाउंट का कमाल होता है। ये हेड ऑफ अकाउंट से ये तमाम चीज़ चलती है। तो ये चीज़ें ये हेड ऑफ अकाउंट यानी कि ये वाउचर आपको मिलेंगे। ये वाउचर जिस कंपनी में भी आप काम करेंगे, चाहे बैंक में करेंगे या अमेरिका में करेंगे या लंदन में करेंगे या पाकिस्तान में करेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में करेंगे, वाउचर के बगैर कोई काम नहीं है। ये वाउचर आपको या तो बनाना पड़ेगा या बने बनाए आपको ऑफिस वाले यानी कि आपका असिस्टेंट आपको देगा। अब देखिए, इसका हेड ऑफ अकाउंट है फर्नीचर और इसका हेड ऑफ अकाउंट है एंटरटेनमेंट और ये है टैली सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और क्रिएट कंपनी, और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसका नाम मैं दे देता हूं अकाउंटेंट कंपनी। ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर ये कि ट्रायल वर्जन है, लिहाजा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें और इसको इंटर करते हुए नीचे लाएं, इंटर करते हुए नीचे लेके आएं और इसको कुछ भी ना छेड़ें तो बेहतर यही रहेगा, तब ये काम करेगा, ना इसकी डेट को किसी को नहीं। अब ये कह रहा है एक्सेप्ट, यस कर दें इसको या इंटर कर दें, एक ही बात है। मैंने इंटर कर दिया है। अब ये हमारी कंपनी जो है ये देखें और इसको एस्केप कर दें। ठीक है। ये अब हमारी अकाउंटेंट कंपनी तैयार हो गई है और इस पे हम जो है ये काम कर रहे हैं ना। ये अकाउंटेंट कंपनी, ये रही हमारी अकाउंटेंट कंपनी, इस पे हम काम कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले, अब इसमें हमारे पास देखें ये गेटवे ऑफ टैली है, ये रास्ता है, यहाँ से सारा काम हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें क्रिएट पे जाएंगे। पहले ये क्रिएट आ गया, लेजर पे आ जाएं। यहाँ पे आप लिखें कैपिटल और कैपिटल को आप जो है इंटर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। देखिए, ये बहुत सारे हेड ऑफ अकाउंट लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ही रखना है आपको। ये कैपिटल कर दिया आपने, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे सेव करा दिया। ठीक हो गया ये। अब उसके बाद अब आप देखें यहाँ से ये चीज, ये देखें बोर्ड से, ये वाला, ये जो फर्नीचर है, इसको मैं येलो भी कर देता हूँ। ये देखें, ये फर्नीचर है। तो यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ लिखेंगे आप फर्नीचर, और फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर आपका फिक्स एसिड है। यहाँ पे आ जाए ना, ये देखिए फिक्स एसिड में इसको यहाँ पे इसको हमने जो है इसमें रख दिया ये आपने, और इसको भी यस कर दें। फिर कौन सा होगा हेड ऑफ अकाउंट, यानी कि आपको जो हेल्प मिलेगी वो इससे, इसको इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिखा इंटरटेनमेंट, इसको आप इंटरटेनमेंट आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में आप डायरेक्ट एक्सपेंस कर दें। यानी कि इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग का भी हिसाब किताब लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिलहाल आप इसको इंटरटेनमेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दें, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको इनडायरेक्ट में कर दें या डायरेक्ट में, लेकिन बात एक ही होगी और वो जो है दिखाएगा आपको। अब ये आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और है, मैं लिख रहा हूं भाई HBL बैंक, और इसको मैंने एंटर किया। अब ये HBL हमें कहाँ लाना है, ये देखिए ये पूछ रहा है यहाँ पे, ब्रांच है, कैश इन हैंड है, करंट अकाउंट है, क्या है, इसको बैंक अकाउंट में डाल दें, बैंक अकाउंट्स, और इसको इंटर कर दें यहाँ पे और यस। फिर ये HBL हो गया और एक MCB बैंक, ये आपका अकाउंट हो गया। इसको आप इंटर करके लेके आए, इसको भी आपने जो है इसी बैंक अकाउंट में आपने रखना है। आप जितने भी बैंक अकाउंट खोल दें, इसको बैंक अकाउंट में ही आपको रखना होगा। ये आपने इसको यस करा दें, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, आप यस कर दें, इंटर कर दें, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब एंट्री करके मैं देखता हूं कि गेटवे ऑफ टैली पे आए। अब एंट्री करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने आपको कैश बुक पे सिखाया हुआ था, अब इसमें ये कह रहा है वाउचर, तो आप वाउचर पे आए और इंटर कर दें ये।
अब ये देखिए, ये आप देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड पे देखें, ऊपर बिल्कुल पेमेंट लिखा हुआ है, जैसे कि आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ। रिसिट, ये रिसिट देखें ग्रीन पे आ गया, ये सॉरी, ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, स्काई, ये स्काई ब्लू कलर पे रिसिट है। आपने देखा रेड रिसिट मीन जितना भी पैसा आएगा यहाँ लिखेंगे, और जितना भी पैसा जाएगा हम ये पेमेंट में लिखेंगे। ये भी आपने देखा कि ब्लू यहाँ पे लिखा। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं रिसिट पे। अब रिसिट में किस में एंट्री करनी है, कैश में और 2 बैंक अकाउंट हैं। तो अगर आप कैश में करनी है तो यहाँ अकाउंट, ये जो बिलिंग हो रहा है, आप ये देख रहे हैं ये बिलिंग हो रहा है, ये रिसिट के नीचे बिलिंग हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कैश, तो ये देखें कैश लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ भाई कैश के अंदर, अच्छा भाई कैश में कितना कैपिटल है, कैश में ये देखें आपने कैपिटल को एंटर किया। भाई कैश में मेरे पास कैपिटल है सपोज 8 लाख, 10,000 लाख, ये 8 लाख, इसको सेव करा दें, ये सेव हो गया। उसके बाद यहां पे कह रहा है अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट आप लिखें यहाँ पे HBL H लिखेंगे HBL अकाउंट, और यहाँ पे फिर कैपिटल यानी कि आपके कैपिटल आ जाएगा। और कैपिटल में यहां पर सपोज कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ये आपके HBL में चले जाएंगे। देखिए HBL लिख दिया मैंने, और इसमें नेम और ये आपने यहाँ पे सेव करा दिया। फिर उसके बाद आपके MCB, M लिखेंगे, M लगाएंगे तो MCB देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया MCB बैंक। इसमें भी कैपिटल कितना है ये देखें, ये आपने यहाँ पे एंटर किया और कैपिटल में सपोज किया 15 लाख है, 10 लाख, और इसको भी आपने सेव करा दिया। अगर हम अब इसमें इसको यस कर दिया, अगर मैं इसका ट्राई बैलेंस देखना चाहूं तो आपको मैं बताता हूं कि क्या मामला हो रहा है। ये देखें यहाँ पे आए और डिस्प्ले पे आ जाएं, ये डिस्प्ले पे आके ट्राई बैलेंस देखें, ये लिखा हुआ है ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये देखें ट्राई बैलेंस आ गया, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट। अब इसको लेजर वाइज करें इसको। अब ये देखें कैपिटल आपका है 33 लाख, कैश में आपका पैसा है 8 लाख, HBL में आपके पास है 10 लाख और MCB में आपके पास है 15 लाख रुपए आपके पास मौजूद हैं। और ये देखें ट्राई बैलेंस बराबर आ रहा है नीचे। अब हम क्या करते हैं, इसमें एंट्रियां करते हैं किस तरह से, फिर उसका मैं इफेक्ट बताता हूं। कि इसको एस्केप करके पीछे जाएंगे हम, ये देखें पीछे जाएंगे और यहाँ पे आए, अब फिर वाउचर में गए हम यहाँ पे। अब ये देखिए कि अब मैं पेमेंट करना चाहता हूं, यहाँ पे पेमेंट आ जाए। पेमेंट भाई जिस अगर कैश से पेमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश, ये देखें कैश आ जाएगा। अगर आपको HBL से लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा HBL, H लगाएंगे HBL लिख देंगे तो HBL आ जाएगा। लेकिन अगर आपको MCB से पेमेंट करनी है तो आप M लगाएंगे तो MCB से देंगे, ये पेमेंट हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इफेक्ट करके बताता हूं कि होगा क्या। कोई जिससे पेमेंट करनी है वही आ जाएगा इसमें। तो हम जो है ना चलते हैं जनाब कि हम कैश से पेमेंट पहले करके मैं आपको बताता हूं भाई जनाब। कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट है तो ये यहाँ पे कैश, और हमने लिखा यहाँ पे फर्नीचर, F लगाया, ये फर्नीचर आ गया। और फर्नीचर में आपने सपोज 5000 की एंट्री कर दी, इसको सेव करा दें, ये ठीक है हो गया। फिर उसके बाद मैं HBL से करना चाहता हूं, HBL से पेमेंट, ये H लगाएंगे यहाँ पे HBL लिखेंगे, ये देखिए HBL आ जाएगा। आपने इसको यहाँ पे लिखा और यहाँ इसको भी फर्नीचर कर लेते हैं हम, फर्नीचर की पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा वो 5000 था, सपोज ये 7000 है, ये 7000, और इसको इंटर करते हम यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे लेके आए चेक ये आ गया यहाँ पे 7000 का, और ये आ गया आपका, और यहाँ पे चेक नंबर डाल दें आप 373701, ये डाल दिया नरेशन में और आपने इसको यस कर दिया, ये आपका जो है सेफ हो गया। यह आपने HBL से पेमेंट करी थी। अब हम करते हैं MCB से, MCB बैंक। आपने MCB बैंक से आपने जो है एंट्री करनी है, एक मिनट होल्ड। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा,
अच्छा मकसूद, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, फिर कॉल करता हूँ तुम्हें मैं। ठीक, मैं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम एमसीबी बैंक से जब हम पेमेंट करेंगे, फिर अगर आप लिखते हैं यहाँ पे फर्नीचर में आपने इंटर किया यहाँ पे, और सपोज क्या इसकी हमने 10,000 से पेमेंट कर दी, ठीक है। और यहाँ पे आए हम लोग, और इसमें हमने जो है, और यहाँ पे जो है हमने ये जो हमने एमसीबी से किया, सपोज इसका चेक नंबर है 454501, और इसको हमने जो है सेव कर दिया, ठीक है। अब जाके हम इसका लेजर दिखाता हूं, मैं आपको ट्राई बैलेंस भी दिखाता हूं कि आप देखेंगे क्या हुआ है सूरत हाल। अब ये देखें, ये हो गया हमारे पास। अब हम जो है इसके यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमने लेजर वाइज किया। अब आप देख लें, ये हमारा जो है फर्नीचर ये हमारा 22,000 से हो गया, क्योंकि हमने एक 5,000 की, एक 7,000 की, एक 10,000 की एंट्री की थी। और ये देखें आपका कैश भी कम हुआ है, और आपका ये एचबीएल भी कम हो गया, बैंक भी, और ये आपका ट्राई बैलेंस बना। अगर इसका हम लेजर जाके चेक करते हैं, तो लेजर में आप देखें क्या सूरत हाल है। आप यहाँ पे आए, और लेजर में हम जाएंगे कहाँ पे, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे आप लेजर में आ जाएं। ये सॉरी, इसमें हम आएंगे, एक मिनट, ये यहाँ पे आए, और ये अकाउंट बुक, और यहाँ पे लेजर, ये देखें लेजर में हमने जो है देखना है फर्नीचर का, ये देखें यहाँ पे, और इसको हमने ये किया। अब आप देखें कि ये तीनों पेमेंट्स हुई है। वाउचर नंबर 1 देखें, बाकायदा पार्टिकुलर में दिखा रहा है कि एक कैश से पेमेंट हुई है जनाब, ये देखें कैश से पेमेंट हुई है, और 5,000, फिर एक एचबीएल से पेमेंट हुई है 7,000, और एक एमसीबी से पेमेंट हुई है, देखें। तो इस तरह से इसमें ये पेमेंट्स होती हैं, और ये टोटल 22,000 रुपये आगे एक देखें बाकायदा लेजर जो मैंने आपको सिखाया है उस पे एक्सेल पे और मैनुअल, तो आप देख लें बिल्कुल डेबिट के अंदर आ रही तमाम पेमेंट साइड यहाँ पे आ गई हैं। अब इसी तरह से हम जो है ना एक सेल की एंट्री करते हैं, और उसको भी हम देखेंगे फिर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आए अपना वाउचर में, और यहाँ पे हम आगे रिसिट पे आए, ये देखें ऊपर रिसिट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी भाई सेल हुई, कौन सी सेल हुई है, ये वाली सेल हुई, ये जो सेल हुआ है, ठीक है, 1480, ठीक है। हम यहाँ पे आए, और हमने यहाँ लिखा कैश में पहले सेल कर लेते हैं, ये देखिए कैश लिखेंगे, ये कैश, इसको इंटर कर दें। अब सेल लिखें, सेल का हमने बनाया, सेल का मैंने लेजर नहीं बनाया था क्या, अच्छा, तो मैं पहले सेल का लेजर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे आएंगे, तो हम क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लेजर में आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेल में जाएंगे, और यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारा हो गया डायरेक्ट इनकम, कर देता हूँ इसको मैं, डायरेक्ट इनकम कर दिया हमने, ये डायरेक्ट इनकम हो गया, ये हमारा सेल का बन गया। अब हम वापस अपने काम की तरफ जाते हैं, और वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे गए, रिसिट, कैश में एंट्री करी, ये देखें कैश में हम यहाँ पे लिखते हैं सेल, ये देखें सेल आ गया, और फिर उसका इंटर किया। सपोज सेल में अब इस तरह से ले लेते हैं हम 4,000, ताकि आपको पता चले, इसको सेव करा दें, ये सेव हो गया। फिर एचबीएल से एंट्री कर दें, एचबीएल से इसकी हम लिखते हैं सेल, और इसको हम लिख देते हैं 8,000, इसको हम जो है यहाँ पे एचबीएल, और यहाँ पर जो है हमने इसको ये इसका भी चेक सपोज हमें मिला है, जैसे इसका चेक नंबर ये, ठीक है, और इसको हमने सेव यस करा दिया। अब उसके बाद एचबीएल के बाद एमसीबी बैंक आ गया। एमसीबी बैंक में आपने लिखा सेल, इंटर किया, और इसका अमाउंट डाल दिया, वो सपोज 16,000 है, और इसको इंटर किया आपने, और इंटर करते हुए यहाँ पे आया, इसका सपोज चेक नंबर ये है, और इसको भी आपने सेव कराया। यानी कि हमने कैश में भी सेल आई हमारी, ये, और बैंक एचबीएल में भी हमारी सेल आई, और एमसीबी में भी आई। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं, जाके ट्राई बैलेंस पे स्केप करके पीछे गए,
स्केप करके पीछे के डिस्प्ले पे आए, ये डिस्प्ले है और ट्राई बैलेंस पे आ गए। अब आप देखेंगे कि लेजर वाइज अगर हम देखते हैं तो ये देखेंगे ये सेल हमारी जो है सबसे नीचे आ रही है ये। अब इसको हमें देखना क्या है, ये अप्रैल में जाके ऐसे भी देखेंगे तो देखें ऐसे भी आ जाएगा। देखिए रिसिप्ट कैश में हमारे पास 4000 आए, HBL में हमारे पास ये देखें क्रेडिट में आते हैं जो भी रिसिप्ट साइड है, इसमें 4000, इसमें 8000, इसमें 16000 और ये नीचे टोटल हो गए 28000। तो आपने देखा कि ये इस तरह से जो है हमें जो है काम करना पड़ता है और हमें पता चलता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आपको जो है हर चीज आना चाहिए। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस आपको भेजी हैं और मैं आज जो मेरा जो इम्पोर्टेंट काम था वो इम्पोर्टेंट काम ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई देखिए अगर यहाँ पे लिखेंगे कैश तो ये देखिए कैश आ जाएगा। अगर आप कैश की जगह लिखेंगे यहाँ पे MCB तो MCB बैंक आ जाएगा और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे HBL तो HBL बैंक आ जाएगा। ठीक है, जिससे भी आप एंट्री करेंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा और आपका ये देखें कि आपका ट्राई बैलेंस ऐसे क्या ऐसा हर चीज यहाँ मौजूद होगी। ये देखें ट्राई बैलेंस है ये हमारे पास, ये ट्राई बैलेंस और लेजर वाइज ये आपने यहाँ पे लेजर वाइज किया और ये देखिए तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज।